हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, आप सभी को पता है कि कल तो संडे था, तो कल तो मैंने क्लासेस बनाई नहीं, ठीक है। बाकी अपना संडे के अलावा बाकी 6 दिन अपनी क्लास चलती है। संडे के दिन भी अब क्लास लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो मॉर्निंग के अंदर तो अपनी एसएससी जीडी की क्लास चलती है। जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए जीडी में, एसएससी जीडी वाले पेपर में, वो सारे के सारे मैं मॉर्निंग में करा रहा हूँ, ठीक है। इवनिंग के अंदर क्या चल रहा है, इवनिंग के अंदर एसएससी सीजीएल के जितने सवाल बन सकते हैं या जितने सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे सवाल मैं करा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो ये दोनों की दोनों क्लासेस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये दोनों की दोनों क्लासेस में मैं बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहा हूँ जो आ सकते हैं, क्योंकि इनसे बाहर सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सवाल आपको नए देखने को मिल सकते हैं, वो भी कंसेप्ट वही होगा, बस सवाल नए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये मॉर्निंग में एसएससी जीडी वाले में भी मैं ठीक ठाक सवाल कराता हूँ, जिसके अंदर जो सीजीएल प्री में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी सीजीएल की तो अलग मेंस की क्लासेज में शाम को करवा ही रहा हूँ, तो वो क्लासेज आप ज़रूर जाके देख लेना, ठीक है। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का पहला सवाल आपकी कॉपी पर कुछ इस तरह से, बताओ ये वाला सवाल, बताओ क्या आंसर होगा। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य है। 3, 5, 7 और 9 अपने को दिख गए, तो 9 से डायरेक्ट निकाल लो कि जिसके भी अंकों का टोटल सम जो है अंकों का वो कटना चाहिए 9 से, तो वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो देख लेते, सबसे पहले 9 का रूल लगाते। 9 का रूल से अगर पता लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर दूसरे का रूल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 9 का रूल क्या होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यहाँ पे 5 और 4 9, ये तो कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। 5, 6, 7, 8, 9 ये वाली संख्या कट रही है। 6, 7, 8, 9 ये वाली भी कट रही है। 1045, 5, 4, 9 और 1, 10 ये वाली संख्या नहीं कट रही, ठीक है। अब इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 1125 है। 1125 का अपन एक बार 7 से और देख लेते कैसे ये 7 से कट रही है क्या। तो आप देखेंगे 7, ये संख्या जो है 7 एकम 7, ये वाली संख्या 7 से नहीं कट रही है। 9 से तो कट रही है बट 7 से नहीं कट रही है, ठीक है। 7 और 9 का रूल लगा लो। 9 से तो ये वाली संख्या कट रही है 1125, लेकिन ये संख्या 7 से नहीं कट रही है, ठीक है। 7 से नहीं कट रही, क्या ये वाली संख्या 7 से कट रही है 1260। तो आप देखो कि बिल्कुल 1260 जो है वो कट रही है 7 से भी, तो ये 1260 है, वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सभी से कट जाएगी, ठीक है मेरे भाई। 9 से कट गई तो वो 3 से अपने आप कटेगी। 5 से तो कटेगी क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए। 9 से कट ही रही है, 7 से भी कट रही है ना 1260। ये देखो 7 का भाग दोगे तो 7 से पूरी बार कट जाएगी। 7 एकम 7, 5 बच गया, 7 8 56, 180 बार ये पूरी कट जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा 1260, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप ऑप्शन से देख सकते हो। ऑप्शन से नहीं देखना तो फिर आपको मैंने पूरा तरीका कई बार बता रखा है। एलसीएम लो, उसका मल्टीपल ले लो, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाओ। ये वाला सवाल बताओ। ऐसे मैंने कई सवाल आपको करा रखे हैं, पहले ही बहुत सवाल करा रखे हैं। ऐसे सवाल तो मैंने शायद स्टार्ट किया था जब चैनल, सेकंड दिन ही मैंने ऐसे सवाल आपको सिखा दिए थे करना। 35 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर एक पेंसिल बॉक्स को खरीदा और उन सभी को 54 रुपये में 9 पेंसिल के मूल्य पर बेच दिया, तो इस सौदे में उसे टोटल 350 रुपये का लाभ हुआ। तो अपने को बताना है कि बॉक्स में टोटल कितनी पेंसिल थी। देखना इस तरीके के सवाल किस टाइप से करेंगे। इसमें जब तक अपने सामान इक्वल नहीं होंगे, मतलब क्या हो गया कि आपने 10 टॉफ़ियाँ खरीदी, जब तक आप 10 की 10 टॉफ़ियाँ बेच नहीं दोगे ना, तब तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं लगेगा कि अपने को कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी जो होती है उसको इक्वल करना होता है। जैसे यहाँ पे 10 खरीद रहा है, 9 बेच रहा है, तो पता ही नहीं लगेगा ना। 10 खरीदेगा, 9 बेचेगा, तो अपने को पता कैसे लगेगा कि टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। तो सबसे पहले मेन जो मुद्दा है कि क्वान्टिटी को इक्वल करने का है। 35 रुपये में 10 पेंसिल खरीद रहा है और 54 रुपये में 9 पेंसिल बेच रहा है। तो 10 खरीद रहा है, 9 बेच रहा है, पता लगेगा कभी, कभी नहीं लगेगा। मतलब ये क्वांटिटी जो है इसको इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे, 10 और 9 का मल्टीपल क्या होता है
90 होता है, तो इसको किससे गुणा करेंगे 9 से, तो ये 90 हो गया। इसकी गुणा किससे करेंगे 10 से, तो ये भी 90 हो गया। अब जो ये गुणा करिए ना, इसी की गुणा पैसों में कर दो, तो 35 गुणा में 9 कितना हो जाएगा 315, और 54 गुणा में 10 540, यानी 315 रुपये का सामान खरीदा, 540 में बेच दिया। अपने को कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ 225 का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 225 का। ये 225 का प्रॉफिट ही तो हुआ। सवाल में क्या बोला है? 225 का प्रॉफिट नहीं हुआ, 350 का प्रॉफिट हुआ। यानी सवाल में अपने हिसाब से 225 का प्रॉफिट हो रहा है, सवाल में क्या बोल रहे हैं कि नहीं 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 225 का नहीं हुआ, 350 का हुआ है। ठीक है, तो फिर अपने को क्या निकालना है? बॉक्स में कितनी पेंसिल थी, कितनी पेंसिल थी बॉक्स में? 90 पेंसिल थी। ठीक है, 10 गुणा में 9, 90 पेंसिल थी। तो 90, जब 225 की वैल्यू 350, तो 90 की वैल्यू अपने को बतानी है। तो बता देंगे भाई, क्या दिक्कत है? 350 गुणा में 90 डिवाइड बाई 225। काटा पीटी स्टार्ट करो, 25 से काटो, तो ये 9 बार कट गया। 25 से काटोगे तो 25 एकम 25, 25 चौक 100। 9 से काटोगे 10 बार, तो 14 गुणा में 10 कितना आ जाएगा? 140। यही इसका करेक्ट आंसर है, 140। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 140। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 140 रुपये 140 पेंसिल ही जो है वो अपन ने खरीदी थी, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, क्या करना है? कोई काम नहीं करना, बस एक काम करना है कि वो भी याद क्या करना है उसमें यार, कि जितनी सामान खरीदेंगे उतने ही बेचने पड़ेंगे, तभी जाके प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगेगा। तो बस क्वांटिटी इक्वल करनी है। वो भी क्यों करनी है? तभी अपने को क्वांटिटी इक्वल करनी है, जब भी तो अपने को पता लगेगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो क्वांटिटी तो इक्वल करनी पड़ेगी। जितनी गुणा इधर करी अपन ने, उतनी गुणा अपने को पैसों के साथ करनी है। तो 315 रुपये का सामान खरीदा, 540 में बेच दिया। 315 का सामान खरीदा, 540 में बेच दिया। अपने अनुसार कितने का प्रॉफिट हुआ? 225 का। सवाल में क्या बोला है? 350 का हुआ है, तो 225 की वैल्यू 350। क्या निकालना है अपने को? पेंसिलें निकालनी है। पेंसिलें अपने कितनी खरीदी? 90, तो 90 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ। एक व्यक्ति 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर जाता है, तो उसकी चाल क्या होगी? ये आपको बताना है। आसान सा सवाल है। 1800 मिनट को पार कर रहा है किसमें? 5 मिनट में। मिनट में है तो इसको 60 से गुणा कर दो, और किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो 18/5 से गुणा कर दो। समझ में आया कैसे? ये 60 तो मिनट में चेंज करने के लिए आया, और 18/5 ये किलोमीटर बोला हुआ है इसलिए आया, किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है इसलिए। करो काटा पीटी स्टार्ट। 0 से 0 उड़ा दो। 6 से काटो 180 को 30 बार। 5 से काटो 6 बार। 5 से काटो 18 को, 5 दिया 15, 5 छंग 30। 6 × 3.6 तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6 की 6 से गुणा करोगे तो 36, 6 3 18 और 3 21, 21.6। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 21.6। क्या चाल हो जाएगी उसकी? 21.6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं करना था, बस इसके अंदर मिनट है तो 60 की गुणा करी मैंने। किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो 18/5 की गुणा करनी मैंने। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये सवाल बताओ, 15 और 45 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? ये आपको बताना है। दो तरीके बताए थे मैंने। एक तो मैंने बोला था कि डायरेक्ट b² a का फॉर्मूला लगा लो, ये सबसे आसान भी है, b² a। ये 15 और 45 है, तो ये a हो गया, ये b हो गया। b² a, तो b² यानी 45 का स्क्वायर, तो 45 गुना में 45, और डिवाइड बाई a यानी 15। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो 15 से काटो, 15 से काटोगे 3 बार, 45 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 4 × 12, 5 × 15 यानी 135। क्या आंसर हो जाएगा? 135 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड प्रोपोर्शनल इसका क्या हो जाएगा? 135 इज़ द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल है, मेरा एक भी सवाल नहीं है, सारे के सारे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के सवाल, 2021 के सवाल है ये सारे के सारे। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर आ जाओ। ये सवाल बताओ,
किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो इसका 2/9 भाग क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो 3/5 भाग है 54, 3/5 भाग है कितना 54। अपने को क्या बताना है, 2/9 भाग क्या होगा। तो या तो एक की वैल्यू निकाल लो कि टोटल भाग कितना था, तो 3 से काटोगे तो 18 और 18 गुणा में 5 90। टोटल जो नंबर था वो था 90। अब 90 का 2/9 बताना है अपने को, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 बार कट गया और 10 गुणा में 2 कितना होता है 20। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 20 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 20 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। या फिर दूसरा तरीका एक और है, टोटल वैल्यू मत निकालो, डायरेक्ट निकाल लो कि 3/5 की वैल्यू 54, तो 2/9 की वैल्यू क्या होगी, काटा पीटी करनी है बस। 54 इंटू में 2/9 और इंटू में 3 और ऊपर ले जाओ 5 को, बस काटा पीटी कर दो। 9 3 27, 27 दूनी 54, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो यहाँ से भी क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दो तरीके, किसी आसान से सवाल है, किसी भी तरीके से कर लो, ज़्यादा काटा पीटी भी नहीं है इसमें। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल बताओ, ये वाला सवाल बताओ, बता दो जल्दी। कोई कार 35 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही है, इसे 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, बता दो। देखो 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा यानी 60 मिनट, 60 मिनट में गाड़ी चल रही है 35 किलोमीटर। 60 मिनट में कितनी चल रही है, 35 किलोमीटर। या इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि 35 किलोमीटर चल रही है 60 मिनट में। 35 किलोमीटर चल रही है 60 मिनट में, तो 140 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगी, 60 गुणा में 140 डिवाइड बाई 35। ठीक है, अब काट लो आप इसे, किससे, 35 से उड़ा दो डायरेक्ट, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, तो 4 बार कट गया। 60 गुणा में 4 240 मिनट, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 240 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 240 मिनट इज़ द करेक्ट आंसर। देखना 35 किलोमीटर चल रही है 60 मिनट में, तो 140 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, कैसे कर सकते थे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 35 किलोमीटर चल रही है 60 मिनट में, 140 कितनी देर में चलेगी, ये इसका कितना गुना है मेरे भाई, 4 गुना है, तो 60 का भी आप 4 गुना कर सकते थे, 240। इस सवाल को आप पेन फ्री कर सकते थे, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप इसे पेन फ्री भी कर सकते थे। लेकिन जब आपको सवाल समझ में आता कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या इसकी भावना है, जब आप भावनाओं को समझ जाओगे तो भावना आपकी हो जानी है फिर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। समानुपात निकालना है, प्रोपोर्शनल निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को, बता दो जल्दी से। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था मेरे भाई, A/B C/D। तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर, सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, यही मैंने आपको बताया था। सेम सवाल है ये, आपको सेम टू सेम यही करना है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो आपको क्या करना था, फर्स्ट इंटू लास्ट और दोनों के मिडिल नंबर की गुणा और x की वैल्यू अपने को निकालनी थी, यही तो अपने को करना है इस वाले सवाल में। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, गुणा कर दो। गुणा भी किस किस की करोगे, 5x + 1 इंटू 7 और 3 इंटू x + 3, इसकी आपको गुणा करनी है। 3 इंटू x + 3 इनकी कर दो गुणा। तो 5x + 1 की गुणा 7 से करोगे तो 5x गुणा 7 तो 35x, 1 की गुणा 7 से करोगे तो 7 बराबर x + 3 की गुणा 3 से तो 3x + 9। बताओ x को x की साइड ले जाओ तो 35 में से 3 गया तो 32x बराबर 9 में से 7 गया तो 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/32 और 2/32 2 से काट लो इसको तो कितना आ जाएगा, 1/16। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1/16,
ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर 1/16। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 1/16 इज द करेक्ट आंसर। प्रोपोर्शनल कभी भी लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्या करना होता है? फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर और सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। क्या करना होता है? सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। ये मैंने आपको कई बार सिखा रखा है मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ, ये वाला सवाल बताओ। एक दुकानदार अपने माल पर, माल वाल मत लिखा करो, ये माल फिर वो अलग फीलिंग हो जाती है, ठीक है। एक दुकानदार अपने डेस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 5% और 10% की दो क्रमागत डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ परसेंट आपको बताना है, ठीक है मेरे भाई। कोई भी चीज़ 100 की थी, उसने अपने ठीक है वो नाम नहीं बोलूँगा, 20% अधिक अंकित कर दी, यानी 120 कर दी, ठीक है। ये CP था, ये MP हो गया, 20% अधिक अंकित कर दी। अब बोल रहा है वो इस पर 5% और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं 5% और 10% का एक ही डिस्काउंट निकाल लूँ तो कैसे निकालते? सक्सेसिव तरीके से। कैसे निकालते? सक्सेसिव तरीके से। 5 + 10 - 5 × 10 / 100, तो 15 में से 0.5 जाएगा तो 14.5, यानी 14.5 का डिस्काउंट दे देगा। अगर वो 14.5 का डिस्काउंट दे देगा तो मेरे भाई वो कितने में बेचेगा? 100 - 14.5 यानी 85.5% पे बेचेगा। तो इसका 85.5% कितना होगा? ये होगा मेरे भाई 102.6, ठीक है। यानी 100 की चीज़ जा रही है 102.6 पे, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई? 2.6 का। 2.6 का ही हो रहा है। यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.6। लाभ परसेंट ही अपने को बताना था। ऑप्शन नंबर 2, 2.6% इज द करेक्ट आंसर। तरीका एक और है, ये तो था बिल्कुल कि आप लल्लन टॉप इस तरीके से कर सकते हो। एक दूसरा तरीका और है, अगर आप उस तरीके से करना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ये 100 की चीज़ थी अपने पास, 120 मैंने अंकित किया। अब आप पहले 5% की छूट दोगे। 5% इसका कितना होता है? 12 × 5 = 60, यानी 6 की छूट दोगे तो चीज़ रह गई 114 की। फिर 114 पे भी 10% का डिस्काउंट दोगे, यानी 11.4 का डिस्काउंट दोगे, ठीक है मेरे भाई। तो फिर वो चीज़ कितने की रह जाएगी? जो अभी मैंने आपको बताया था सेम टू सेम निकल के आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.6। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि डायरेक्ट करो। 100 की चीज़ 120 पे और एक सक्सेसिव डिस्काउंट अपन ने निकाल लिया 14.5 का, तो चीज़ कितने की रह जाएगी? इसका 85.5% आप निकालो तो कितना आ जाएगा? 102.6। 100 की चीज़ 102.6 में जा रही है, मतलब 2.6 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ, करो, ट्राई करो। ABC का मासिक वेतन 7, 8, 11 के अनुपात में है। यदि B का मासिक वेतन, ये देखो 7, 8, 11 के रेशियो में है, ये A है, ये B है, ये C है। बोले B का मासिक वेतन C के मासिक वेतन से 3600 कम है। B का मासिक वेतन C के मासिक वेतन से कितना कम है? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई दी है 3600। अपने को किसका बताना है? A का वार्षिक वेतन बताना है, पूरे वर्ष का बताना है। ये मासिक है, तो 3 की वैल्यू 3600, तो 1 की वैल्यू 1200 आ गई। तो A का मासिक वेतन कितना आ जाएगा? 7 की वैल्यू कितनी आ गई? 84, यानी 8400 रुपये आ गई। ये 8400 रुपये जो है वो एक महीने के कमा रहा है, मंथली है। ये एक मंथ के कितने कमा रहा है? 8400। तो वार्षिक का मतलब 12 मंथ हो गया, तो 12 मंथ के कितने कमाएगा? यही आपको निकालना था। तो 84 × 12, यूनिट डिजिट देख लो, 4 × 2 8, एक ही ऑप्शन की ये यूनिट डिजिट 8, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। आप निकाल भी सकते हो, 12 चौक 48, हासिल का लग गया 4। चिन्ह में 12 8 चिन्ह में और 4 10 हो गया, चिन्ह में और 4 100 हो गया, तो ये 100 और ये 800। तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो, या फिर यूनिट डिजिट से डायरेक्ट निकाल सकते हो मेरे भाई। इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये
तरीका है, यहाँ से मासिक वेतन आया ए का 8400, तो यहाँ से आप उसकी गुणा 12 से कर लोगे तो ये टोटल ईयरली आ जाएगा 12 महीनों का। ठीक है मेरे भाई, ये 1 मंथ का था, ये टोटल 12 महीनों का निकल के आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। ये सवाल बताओ, इसके ऑप्शन गलत है मेरे भाई, इसके ऑप्शन गलत है, इसके ऑप्शन सही कर लेना। यहाँ पे 1000 की जगह 6000 कर लेना। कितना कर लेना? 1000 की जगह 6000 कर लेना। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ आंसर। किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, तो 12% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 24% मिलेगा। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 10 गुणा में 30% मिलेगा। मेरे भाई ये इससे कितना कम है? आप खुद बताओ, 24 30 से कितना कम है? 6% कम है। 6% की वैल्यू कितनी दी है कि 360 कम है, तो 6 की वैल्यू 360, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 60। क्या बोला है? वह धनराशि कितनी है, यानी 100% अपने को निकालना ही है, राशि निकालनी है, यानी सम निकालना है। तो सम कितना होता है? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी? 6000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 6000 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल था, लेकिन इस तरीके के सवाल भी आपको दुविधा में डाल सकते हैं, तो इसीलिए इन तरीके के सवालों को भी करना सीख लेना। ये डायरेक्ट निकालता हूँ मैं, तो यही तरीके आपको एग्ज़ाम में लगाने हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। ये वाला सवाल बताओ। इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, आपका मन हो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, 2 तरीक़ों से बताऊंगा, AG/20। पहला तरीका तो मैं बताऊंगा वही बेसिक, लेकिन सेकंड तरीके पे गौर करना, ये पहला तरीका क्या है? वही नॉर्मल वाला कि 8:15 था, 4 वर्ष बाद कितना हो गया? 9:16, यानी दोनों में 1-1 यूनिट बढ़ रहा है। इधर भी सेम बढ़ रहा है तो इधर भी सेम बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई? 4 साल। तो प्रेजेंट एज इनकी कितनी आ गई? 15 और 8 23 की गुणा कर लो, 23 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 92। ये आ गई प्रेजेंट की। अपने को क्या बोला है? अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? 8 वर्ष बाद, यानी दोनों के दोनों 8-8 साल बढ़ेंगे। अब से 8 वर्ष बाद बोल रहा है, तो दोनों की आयु 8-8 साल बढ़ेगी। तो दो की आयु 8 साल बढ़ेगी, तो दोनों की कितनी बढ़ेगी? 8 गुणा में 2, यानी 2 आदमियों की आयु 8 साल बाद कितनी बढ़ेगी? टोटल 16 बढ़ेगी। तो 92 + 16 108, ये इसका करेक्ट आंसर है 108। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 108 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो है पहला तरीका। क्या है मेरे भाई? ये है पहला तरीका। अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा? थोड़ा सा चीज़ों को बस समझना। क्या करना है? थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझना है। देखो 8:15 है, 9:16 हो रहा है 4 साल में। 9:16 हो रहा है कितने साल में? 4 साल में। सेम बढ़ रहा है, तो अगले 4 साल में भी कितना बढ़ेगा? अगले 4 साल में भी 1 यूनिट बढ़ेगा, क्योंकि 4 साल के अंदर 1 यूनिट बढ़ रहा है। आप देखो 15 से 16 हो रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, टाइम कितना ले रहा है? 4 साल। फिर 1 यूनिट बढ़ेगा, टाइम कितना लेगा? 4 साल। तो यूनिट कितना हो जाएगा? 10 और 17। ये आ गई 8 साल बाद की। 8 साल बाद की आ गई ना। टोटल सम कितना हो गया? 27। और 4 बढ़ रहा है, तो 27 गुणा में 4 कितना हो जाएगा? आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 108। ये मेथड कब काम आएगा? ये मेथड यूनिक है, इसको आप देख लेना। इस मेथड से आप बड़े बड़े सवाल जो CGL में पूछे जाते हैं वो इस तरीके से आप कर सकते हो सेकंड वाले मेथड से। बाकी नॉर्मल वाला जो मेथड है, ये फर्स्ट वाला, ये तो हर एक बच्चे को पता ही है। बाकी ये वाला मेथड भी आप यूज में ले सकते हो, इससे बहुत सारे सवाल आपके जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, जब आपको पता रहे कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है, या फिर 4 साल में 1 यूनिट बढ़ रहा है। रिवर्स भी कर सकते हैं अपन।
ठीक है। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल, तो आप ये भी बोल सकते हो कि 4 साल की वैल्यू 1 यूनिट, तो अगले 4 साल की वैल्यू भी 1 यूनिट बढ़ेगी। यानी 9 था तो 10 हो जाएगा, 16 था तो 17 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना चाहता है तो कितना पानी मिलाना चाहिए। सबसे पहले पढ़ना ही यही है कि क्या चीज़ मिला रहा है। मिला रहा है पानी, पानी मिला रहा है तो अपने को दूध को सेम करना पड़ेगा। जो चीज़ मिलाई जा रही है उसी में तो चेंजेज आएगा। जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही वो तो इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। तो जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही उसको अपने को इक्वल करना है। तो दूध और पानी का रेशियो, ये मिल्क और ये वाटर, रेशियो कितना है 3:2। अब रेशियो जो है 1:2 हो जाता है और ये बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जा रहा है। पानी मिलाया जा रहा है मतलब कि दूध को सेम करना है। यहाँ पे मिल के 3, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे मैं गुणा 3 से कर दूँ तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:6, यही हो जाएगा। अब 75 लीटर का मिश्रण है, यानी टोटल 3 और 2 5 की वैल्यू कितनी दी है 75 दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, 1 की वैल्यू 15 आ गई। अपने को क्या बोला है, कितना पानी मिलाना होगा। 2 से पानी मिला रहा है 6, तो कितना यूनिट मिला रहा है 4 यूनिट। 1 की वैल्यू 15 तो 4 की वैल्यू 60। इसको आप पेन फ्री भी कर सकते थे। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई 60 लीटर ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको आप पेन फ्री भी कर सकते थे। किस तरीके से आपको दिमाग में सोचना पड़ता कि भाई पानी मिला रहा है, 3 और 2 रेशियो यहाँ पे है, पानी मिला रहा है तो दूध को सेम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे गुणा किसकी होगी 3 की होगी, 3 की होगी तो ये कितना बन जाएगा 3 और 6 बन जाएगा। अब सेम सेम हो गया। अब 3 और 2 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 15, तो 2 से 6 हो रहा है, कितना मिला रहा है 4, 1 की वैल्यू 15 तो 4 की वैल्यू 60। आप इस तरीके से दिमाग में सोच के भी कर सकते हो। बाकी उसके लिए मेन तो बात ये है कि पहले तो आपका दिमाग चले, और दिमाग कब चलेगा जब आपका दिमाग खाली होगा। आपके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो फिर वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए बेटर है कि आप तो पूरा सवाल ही कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। बल्लेबाज, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, उसमें से 6 तो चौके लगा दिए भाई ने और 10 छक्के लगा दिए। ठीक है, उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए हैं। कल पाकिस्तान हार गया, इंग्लैंड जीत चुका है। ठीक है, और इंडिया तो पहले ही बार हो चुका है। ठीक है, इंडिया की तो आपको पहले पता है। देखो 124 रन बनाए हैं इसने टोटल, जिसमें से 6 चौके हैं। 6 चौके मतलब 24 तो 4 से बनाए, और 6 से कितने बनाए 10 छक्के, यानी 10 गुणा में 6 60। 84 रन इसने चौके और छक्के से बनाए। टोटल 124 रन इसने बनाए थे। ठीक है मेरे भाई, कितने प्रतिशत रन उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो 4 में से 4 गया तो 0, 12 में से 8 गया तो 4, यानी 40 रन जो है इसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो 40 कितने रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए वो परसेंट बताना है। तो 40 रन बनाए दौड़ के, कितने में 124 में से और इंटू में 100। यहाँ से निकाल लो आप, 4 से काटोगे तो 10, यहाँ से काटोगे तो 31, 1000 बटा में 31 भाग 2, तो 31 दिया 93, कितना बच गया 7 बच गया। 31 दूनी 62, कितना बच गया 8 बच गया, और ये डिवाइड बाई 31। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा इसका 32 + 8/31%, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आसान सा सवाल था मेरे भाई, बस ये चक्के चौके लिख के आपको कंफ्यूज कर रहा है, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। एक व्यक्ति, ये वाला सवाल बता दो, 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार कर रहा है। तो मिनट है तो 60 की गुणा भी मैंने कर दी। ये 4 है मेरे भाई, कितना है ये 4 है। ठीक है, 4 गुणा में 60, और अपने को निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अभी मैंने क्या बताया था 18/5 से गुणा कर लेना। ये गुणा कर दिया मैंने 18/5 से। अब करो कैलकुलेशन, 0 से उड़ाओ 0, 5 गुणा में 4 20, और 20 से काटोगे इसको तो कितनी बार कटेगा 8 बार। 6 से काटो 18 को 3 बार, तो 8 गुणा में 3 कितना आ जाएगा मेरे भाई 24। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो
चुक 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 करता हुआ दौड़ लगा रहा है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ, 21 वस्तुओं का क्रम मूल्य यानी सीपी जो है वो 15 वस्तुओं के विक्रम मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो 21 सीपी की वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई? 15 एसपी के, 15 एसपी के बराबर है। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? मैं इसको 3 से काट लूँ तो 7 और 5, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया? 5 और 7। 5 की चीज़ को 7 में दे रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है? 2 का लाभ किस पे? 5 पे। और 2/5 कितना होता है? 40%, या फिर 100 से गुणा कर लोगे तो भी कितना आ जाएगा? 40%। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 40% इज़ द करेक्ट आंसर। लल्लू सा चिंदी सा चिरकुट सा सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है। स्टार लगा के मार्क कर लेना, ठीक है, स्टार लगा लेना, पूछा जा सकता है। क्योंकि जीडी है तो जीडी में इस तरीके के लल्लू सवालों को भी ऐसा माना जाता है कि बहुत ही भयंकर सवाल है। ठीक है, ये वाला सवाल बताओ, एक घन का विकर्ण जो है डायगोनल जो है वो रूट 108 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा मेरे भाई? घन का विकर्ण क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? √3 है मेरे भाई। फॉर्मूले याद होंगे तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। √3 है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? रूट में 108, तो √3 ये बराबर कितना आ गया? 108 को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ? 36 रूट के अंदर 36 गुणा में 3, 36 का 6 बार निकल जाएगा तो 6√3 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6√3। कितना लिख रहा हूँ? 6√3। √3 से भैया √3 उड़ गया, एक की वैल्यू 6 आ गई। घन का आयतन बोला है, आयतन मेरे भाई कितना होता है? a³। a की वैल्यू 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है? बच्चे को पता है कि 216 होता है। 216 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 216 इज़ द करेक्ट आंसर। आसान सा लल्लू सा चिंदी सा चिरकुट सा सवाल था ये भी मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 216। आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। ये वाला सवाल बताओ, देखो 2 साल के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, 3 साल के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। दोबारा बता रहा हूँ, 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है? CI SI के अंतर का, ये CI माइनस SI, इसका अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? ये माइनस में है। इसका अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साल का PR² / 100²। PR² / 100²। 3 साल का क्या होता है? ये भी नोट करके लिख लेना, CI और SI का अंतर। CI माइनस SI बराबर PR² 300 प्लस में R, 300 प्लस में R और अपॉन में 100³। ये 300 है, 300 प्लस में R। ठीक है, कितना है? 300 प्लस में R है। ये 300 प्लस में R डिवाइड बाई 100 का क्यूब। ये 2 साल का फॉर्मूला, ये 3 साल का फॉर्मूला, दोनों के दोनों रट लेना। एक सवाल फिक्स है, बनेगा ही बनेगा। ठीक है मेरे भाई। अब इसके अंदर बोला है 8% रेट दी है, 2 साल का CI और SI का अंतर दिया है 144। ये वाला फॉर्मूला लगा दो 2 साल वाला। क्या है? CI SI का अंतर है 144, तो लिख दिया मैंने 144 बराबर P की वैल्यू मेरे को निकालनी है। R² यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, या फिर 100 गुणा में 100 कर लो। काटा पीटी स्टार्ट करो। किससे काटोगे? 8 से काटो तो 8 × 64, 8 से काटोगे तो 8 × 8, 6 बच गया, ये बच गया 18। काटो इसको तो 8 दूनी 16, कितना बच गया? 2, 8 दूनी 16, 8 × 5 40, यानी 2.25 आ गया। इंटू 100 × 100, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.25 × 100 × 100, तो 225। ये पॉइंट हटा दिया तो पॉइंट से 2 जीरो तो उड़ी गए, तो 0 0। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 22,500। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 22,500 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22,500 ऑप्शन नंबर 4। ये फॉर्मूले मैंने बता रखे मेरे भाई, 2 साल का भी बता रखा है, 3 साल का भी बता रखा है। SSC CGL में, चाहे CHSL में, चाहे GD में, चाहे MTS, चाहे अलाना फलाना कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये वाला सवाल बनता ही है। ठीक है, 2 साल और 3 साल का फिक्स है। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? 2 सवाल तो बता दिए, तीसरा सवाल है। 1950 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है,
राधा को 26 किलोमीटर की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, ये लिख दिया मैंने 26, ठीक है। और वापस मिनट में चेंज कर लूँ मैं तो 60 और ये गुणा में 18/5, ठीक है, ये गुणा में कर दिया, काटा पीटी स्टार्ट कर दो और कुछ नहीं है, ठीक है मेरे भाई। 1 0 से काट दो, 1 0, 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 5 3 15, 5 नाम 45, 13 से काटो, 13 3 39, 13 दूनी 26, और फिर 6 से काटोगे तो 6 3 18, कितना आ गया, 3 3 9 और डिवाइड बाई नीचे 2, तो 9/2 यानी 4.5 मिनट। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 मिनट, ऑप्शन नंबर 1। 4 से 1/2 या 9/2 या 4.5 या अलाना फलाना डीम का आंसर क्या हो जाएगा, 4.5 मिनट। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। एक, ये अपने पास 3 चीज़ें, ठीक है, 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़। 1800 रुपये में कोई चीज़ को मिला हुआ लाभ उस वस्तु का लाभ की तुलना में 3 गुना है जो 1350 रुपये में बेचकर प्राप्त होता है, तो वस्तु का सीपी बताना है। ये 1350 रुपये की चीज़ है, ये 1800 रुपये की चीज़ है, ठीक है मेरे भाई। लाभ की तुलना में 3 गुना मिलता है, जो ये अगर 1 है तो ये 3 है, ठीक है मेरे भाई। और क्या बोल रहा है कि 3 गुना है जो 1350 रुपये में बेचकर प्राप्त होता है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, ऐसे मैंने कितने सवाल आपको बता रखे हैं, सैकड़ों सवाल मैंने आपको ऐसे बता रखे हैं। गैप कितना का है दोनों के बीच का, 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 450 का। 2 यूनिट की वैल्यू 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 5, 1 की वैल्यू आ गई 225, ठीक है। 1 की वैल्यू 225, मतलब यहाँ पे अगर 1 का लाभ मिल रहा है 1350 रुपये में, तो इससे जो सीपी होगा वो 1350 रुपये से 225 रुपये कम रहा होगा। तो 1350 माइनस 225, तो आंसर मेरा भाई कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, इधर कितना रह गया, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, ये 1, आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1125। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1125, ठीक है। अगर आपके पास 1125 रुपये की चीज़ है, तो आप अगर उसको 1350 रुपये में बेच रहे हो, तो जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, और जो 1150 की चीज़ को आप 1800 में बेचोगे, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो इसका 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 3 गुना आएगा, ठीक है मेरे भाई। यही सवाल में बोला गया है, इसी को अपन ने निकाला है। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल में। तो सीपी इसका कितना आ गया, 1125। ये वाला सवाल बताओ जल्दी से। 2 संख्याएं 9:11 के अनुपात में हैं। यदि उनका HCF 23 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। देखो, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, HCF 23 है, इनका HCF कितना आएगा, निकल के 1 आएगा। तो 1 की वैल्यू 23, 1 की वैल्यू कितनी है, 23 है, क्योंकि इनका HCF जो है वो 1 निकल के आएगा। को प्राइम नंबर है दोनों के दोनों। अगर को प्राइम नंबर है तो HCF कितना होता है, 1 होता है। 1 की वैल्यू 23, तो दोनों के बीच का गैप कितने का है, 2 का है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 46। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, 46 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि को प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का गैप कितने का है, 2 का ही है। HCF कितना हो गया, 1, तो 1 की वैल्यू सवाल में दी है 23 है, तो दोनों के बीच का गैप है 2 का, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46। ये तो पहला तरीका है आसान सा। दूसरा तरीका है आप x रख दो, 9x 11x, फिर उनका HCF लोगे, 1 आएगा। फिर x की वैल्यू 23 आ गई, फिर आप 23 गुणा में 11 करोगे, फिर आप 23 गुणा में 9 करोगे, फिर आप इनकी वैल्यू निकालोगे, फिर उसको माइनस करोगे तो भी कितना आएगा, 46 ही आएगा। तो सबसे बेस्ट है आप ये वाला तरीका लगाओ, ये द बेस्ट है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आज की अपनी क्लास थी मेरे भाई। ये सवाल मैंने कराया आपको, बताना मेरे को कितने नंबर आपके आए हैं। टोटल मैंने 20 सवाल कराए हैं। 20 सवाल में से आपके कितने नंबर आए कमेंट ज़रूर करना। क्लास को लाइक कर देना।
शेयर कर देना दोस्तों के साथ जो एसएससी जीडी वाले तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है मेरे भाई, चलते। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।